अइले रोजगार देवे मनीष पत्रकार सुन भैया हो। अइले रोजगार देवे मनीष पत्रकार सुन दीदिया हो। अइले रोजगार देवे मनीष पत्रकार सुन भैया हो, सुन दीदिया हो। देखी के चुनाव घूमत बारे सगर गाँव मनीष भैया हो। बीजेपी से मिली टिकट की लड़ी है निर्दलीय ही चुनैया हो। दोस्तों, मनीष कश्यप अपने चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में, यानी कहिए कि वो अपने चनपटिया में रोजगार मेला लगाएं। काफी जो नवयुवक है, बेरोजगार युवा है, उनको नौकरी दिए। अब बड़ा सवाल यह है कि अपने तरफ से मनीष कश्यप तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि चनपटिया के लोगों का, चनपटिया के जनता का दिल जीत सके। बिल्कुल, लेकिन क्या बीजेपी टिकट देगी मनीष कश्यप को? क्योंकि जो चनपटिया से वर्तमान विधायक माननीय उमाकांत सिंह जी हैं, वो जीतते आ रहे हैं हमेशा से। मतलब वो जो है वर्तमान के विधायक भी है और लगातार जो उनकी पीढ़ी है, पिताजी उनके बाद वो, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वहां से विधायक रहे हैं। उमाकांत सिंह जी के घर से, उमाकांत सिंह जी खुद विधायक है। अच्छा, तो क्या इस परिस्थिति में बीजेपी उमाकांत सिंह जी को कहेगी कि तुम टाई टाई बाय बाय फिस फिस, मनीष कश्यप जी आए हाय 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 हाय? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है। सवाल है, सवाल बिल्कुल आप दाग रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है। अब चूंकि मनीष कश्यप जी अपना प्रयास पूरा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो छवि उनका थोड़ा बहुत धूमिल हो गया। खैर, मनीष कश्यप जी ये मानते नहीं हैं कि उनका छवि धूमिल हुआ है। चलिए हम इस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि वीडियो क्लिप रोजगार को लेकर के हम दिखाना चाहेंगे। मनीष कश्यप जी जो एक वीडियो डाले भी अपने चैनल पर, पहले देखिए। इनसे जब मैं रिक्वेस्ट किया तो ये अभी जो है हरियाणा से चल के यहाँ पे आए हैं और एक जॉब फेयर हम लोगों ने लगाया था, जॉब फेयर @बेतिया बाई मनीष कश्यप। और पश्चिमी चंपारण जिला के जो है चनपटिया विधानसभा के भंगहा माई स्थान देवी स्थान है, और हम लोगों ने सोचा कि देवी स्थान से ही शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे मैंने लगाया था, बहुत सारे बच्चे आए थे और जिनका जो है सिलेक्शन हुआ, सबका रिज्यूमे जो है अभी हम लोगों के हाथ में है। सारे बच्चों का, अलग अलग बच्चों का जो है रिज्यूमे है, और उन बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है वो किस प्रकार से काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, थोड़ा सा आप ब्रीफिंग कीजिए। जैसे आपने जो है इंटरव्यू के दौरान पहले जो ब्रीफिंग किया था वो सारी चीज़ें बता दीजिए। जी बिल्कुल। एक्चुअली जो हम लोग हायरिंग करने आए हैं वो शारदा कंपनी के बिहाफ पे हायरिंग कर रहे हैं, और इंडियन की टॉप मोस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम लोग मैन पावर सप्लाई और मैन पावर हायरिंग, ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट का काम करते हैं। और जो भी देश की बड़ी कंपनियां हैं जो आपके दिमाग में चल के आती है, टाटा, महिंद्रा, अशोका, टीवीएस, मारुति, एस्कॉर्ट्स, कुबोटा, इन ऑटोमोबाइल कंपनी में जो भी ओईएम कंपनी है जो खुद अपने ब्रांड से जानी जाती है और बहुत ही अच्छे कल्चर के लिए और काम करने के बिहेवियर के लिए, अच्छी फैसिलिटी के लिए जानी जाती है, उन सब कंपनियों के लिए हम लोग मैन पावर हायरिंग का काम करते हैं। और आज जो खास करके हम लोग आए थे वो फरीदाबाद में एक हमारा प्लांट है स्कॉट्स कुबोटा लिमिटेड के नाम पे, जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग करती है। और आप लोग जनरली देखते होंगे फार्म ट्रैक और पावर ट्रैक के नाम से रेगुलर ट्रैक्टर आपको गांव में, हर गांव में दिख जाता है। अब उसने वर्ल्ड की सबसे बड़ी एग्रीकल्चरल कंपनी जो कुबोटा है उसके साथ मर्जर हुआ है और उन्होंने एक नया प्लांट सेटल किया है। उस प्लांट के लिए हम लोग रिक्रूटमेंट करने के लिए आए हुए थे, जिसमें कुबोटा के नाम से ट्रैक्टर बनेगा। जो कुबोटा ऑल ओवर इंडिया में लमसम रीच के कगार पे है, हर ब्लॉक प्रखंड में अपना सर्विस सेंटर और अपने शोरूम खोल चुका है, और तुरंत ही हर गांव में दिखेगा ये ट्रैक्टर। चलिए, अब आपने जो वीडियो क्लिप देखा उससे आप ये स्पष्ट हो चुके होंगे कि मनीष कश्यप ने अपने चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में, अपने बोले तो मतलब उनका अपना चनपटिया, वहां वो रोजगार मेला लगाया। हरियाणा से कुछ लोग आए थे जो कि लोगों को हायर करेंगे। अच्छा। बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, जो टाटा, अच्छा, जो भी सुजुकी, मारुति कंपनी हो गया, या फिर स्कॉट्स ट्रैक्टर की जो कंपनी है, बहुत सारी जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उसमें जो लोगों की आवश्यकता पड़ती है
तो वो जो है हरियाणा के जो आए थे भाई साहब हमारे, जिनको मनीष कश्यप जी ने बुलाया था और वो आए थे, तो वो जो है लोगों को रिक्रूट करेंगे, लोगों को भर्ती लेंगे और कंपनियों को भेजेंगे। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा है कि चलिए मनीष कश्यप जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आ गया, मनीष कश्यप जी पूरा एकदम लगता है कि सच में भाजपा नेता बन चुके हैं। नेता हाँ। लग रहा है कि बन चुके हैं, लेकिन जहाँ तक आप बोले हैं कि उनको टिकट बीजेपी से मिलेगा या नहीं, मेरे हिसाब से फिर मनीष भैया को लॉलीपॉप दिखाया जाएगा। चुनाव क्यों मतलब लॉलीपॉप दिखाया जाएगा? मिल जाना चाहिए इस बार तो। आप जिस तरीका से बोले कि लगातार कौन विधायक बोले थे, उमाकांत सिंह जी। उमाकांत सिंह लगातार जीतते आ रहे हैं, तो आप सीधी देख लीजिए कि आपके मतलब आप ही रहिएगा जो बीजेपी के मेन अध्यक्ष है, और आपका विधायक लगातार जीतते रहेगा वहाँ से। कोई और आएगा उभरते हुए तो आप उनको थोड़ी हटा सकते हैं। काहे नहीं हटा सकते? मान लीजिए कि मनीष कश्यप जी अभी अपने चनपटिया विधानसभा में वो क्रेज दबदबा अगर बना लेते हैं, अगर बीजेपी को ये लग जाता है कि उमाकांत सिंह जी के वजह से, मान लीजिए कहीं उमाकांत सिंह जी, अब देखिए मान लीजिए कोई आदमी जीतते आ रहा है, अब मान लीजिए वो काम नहीं किया उस अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो जनता भी मूर्ख थोड़ी है, जनता देखेगी कि नहीं भैया ये जीतते आ रहे हैं, इनको इतना बार से जिताते आ रहे हैं, लेकिन ये मेरे लिए कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। हमको भरोसा नहीं हो रहा है कि हो सकता है कि उमाकांत सिंह जी को कहे कि आप थोड़ा साइड हो जाइए और मनीष कश्यप जी को आने दीजिए, रोजगार दे रहे हैं, युवा खुश है। नहीं, मनीष भैया को फिर से धोखा मिलेगा, ये मेरा वादा है। अरे वादा है? हम जहाँ तक मेरा अनुभव है। आप वादा हमसे क्यों, किससे वादा क्यों कर रहे हैं? पब्लिक से कर रहे हैं, आपको भी बता रहे हैं, आप मनीष भैया के कट्टर सपोर्टर है। बात ये है कि मनीष कश्यप जी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, और मनीष खैर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं बोलेंगे ज्यादा विवाद। लेकिन मनीष भैया भी हम बोले हैं कि उनको टिकट नहीं मिलेगा बीजेपी से, उनको मतलब कुछ दिखाया जाएगा कि आप नहीं लड़िए चुनाव, आपको ये बना दिया जाएगा, चाहे वो बना दिया जाएगा, लेकिन मनीष भैया इस पर मानने वाले भी नहीं है, निर्दलीय लड़ेंगे, हमको अंदाज से लग रहा है। देखिए इसी बात पर हम कहेंगे, जाने काली खाली किस्मत में ई ना पता चल पाए, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे। ये गाना हम क्यों गाए हैं कि जिंदगी का जो खेल है सच में निराला है। बिल्कुल। एक समय वही मनीष कश्यप जब जेल से छूटते हैं और ये क्रेज दबदबा ये एकदम ट्रेंड रहता है, फूलों की बारिश होता है, एकदम जेसीबी से उछला जाता है उनके माथा पे, दूध से नहलाया जाता है, ट्रेन से उतरते हैं तो काफी एकदम क्रेज रहता है, काफी आदमी मिलने के लिए जाता है। आज वही मनीष कश्यप भैया है। थोड़ा सा कम हो गया है, ये सबको पता है, तो अब देखना यही रहेगा भैया मेरे कि उस समय जब बीजेपी ने टिकट ना दिया, खैर उस समय लोकसभा का चुनाव था तो मुश्किल था, लेकिन इस समय हो सकता है तो चनपटिया से न सही कम से कम हाजीपुर से ही दे दीजिए मनीष कश्यप जी को टिकट, तो अच्छा रहेगा। अगर हाजीपुर से मनीष भैया लड़ेंगे तो लेकिन बात है कि यहाँ भी तो अवधेश सिंह जी है हमारे बीजेपी से। अवधेश सिंह क्या करेंगे? नहीं तो हमको मन है कि राघोपुर से दे दिया जाए, तो फिर तेजस्वी यादव आरजेडी से है उम्मीदवार रहेंगे, एनडीए से हमारे मनीष कश्यप जी रहेंगे, और अच्छा है मनीष कश्यप तेजस्वी यादव, गजब हो जाएगा। अगर तेजस्वी यादव मजा आएगा, चुनावी मतलब खेल भी देखने में लोगों को मजा आएगा कि अरे बाप कौन कितना वोट से आगे। एक बात आप सही बोले, अगर राघोपुर से अगर मनीष भैया को टिकट मिल जाता है तो कंफर्म जीतेंगे, क्योंकि एक तरफ आरजेडी से हमारे तेजस्वी यादव जी, एक तरफ हमारा मनीष भैया, तो काफ़ी दोनों में टकराव हुआ है। काफ़ी मनीष भैया बोलबो करते हैं कि तेजस्वी यादव हमको जेल में डलवाए हैं, काफ़ी उनके बारे में विरोध करबो करते हैं और हर समय उनके बारे में बोलते भी रहते हैं। तो वो अगर राघोपुर से लड़ते हैं तो कंफर्म मेरे हिसाब से लग रहा है कि वो जीतेंगे। चलिए देखना होगा, विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, जैसे जैसे नजदीक चुनाव आते जा रहा है वैसे वैसे जो है राजनीति भी गर्म होते जा रही है। भारत पाक युद्ध के वजह से और पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर, इन सब वजहों से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है न्यूज कवर नहीं हो पा रही थी, लेकिन जहां तक अब है भारत पाक युद्ध विराम हो गया, सीज फायर लागू हो चुका है, तो इस वजह से कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव पर अब जो है न्यूज चैनल भी एक्टिव होगी। चलिए मजा आएगा इस चुनाव को लेकर के, मजा आप लोगों को भी आएगा, क्योंकि इस बार देखते हैं सरकार बदलती है या फिर वही रहती है। बस आज के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह और मेरे साथ राम कुमार। जय हिंद।